डियर स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको सॉल्व करा चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 से आगे के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो यहाँ में क्या करना है, यहाँ में एक fx यानी एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 3x पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस एक्स अपॉन 9 प्लस 2/27। ठीक है, और हमें gx दिया हुआ है जिसे हमें डिवाइड करना है x प्लस 2/3। ठीक है, तो अब आपको इसकी इक्वल में 0 रखकर इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेना है। तो x की वैल्यू हो जाएगी -2/3। अब x के स्थान पर, x के प्लेस पर -2/3 रखकर आपको रिमाइंडर निकालना है। तो रिमाइंडर हो जाएगा, हम रिमाइंडर के लिए वैल्यू पुट कर देते हैं। रिमाइंडर इक्वल हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट -2/3 होल पावर 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई -2/3 होल क्यूब माइनस -2/3 होल स्क्वायर, और इसका जो अपॉन में 3 लिखा है ना, उसको मैं आगे लिख लेता हूँ 1/3। ठीक है ना, ये मैंने आगे लिख लिया। माइनस 1/9 इंटू -2/3 प्लस 2/27। ओके, 3 मल्टीप्लाई -2 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आएगा, और 3 का 4 टाइम करोगे तो 81 आएगा। या हम 3 से 81 को 27 पर कट कर देते हैं। प्लस 2 मल्टीप्लाई, यहाँ माइनस में आएगा क्योंकि क्यूब लिखा हुआ है, माइनस के नंबर का क्यूब नेगेटिव होता है, एंड माइनस का 8/27। ऐसे ही यहाँ 1/3, और यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4/9। ओके, माइनस 1/9 इंटू, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट, 2/27 हो जाएगा, प्लस का 2/27 प्लस 2/27। अब यहाँ आ गया 16/27, यहाँ माइनस 16/27, ये तो कट गए। फिर यहाँ आ गया 4/27, और ये दोनों भी ऐड करके 4/27 हो जाएगा, है ना। ये भी कट गया, हमारे पास आया रिमाइंडर 0। तो रिमाइंडर तो 0 आ गया। अब हमें एक्चुअल डिवाइड करके चेक करना है कि इसका रिमाइंडर 0 होगा। तो यहाँ आप डिवाइड करेंगे, यहाँ डिविडेंड है 3x पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस x/9 प्लस 2/27। डिवाइजर है x प्लस 2/3। तो फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म से, हाईएस्ट पावर वाली टर्म से आपको डिवाइड देना है। ये सभी जो टर्म्स है ना डिविडेंड की, डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लिख लीजिए ताकि हाईएस्ट पावर सबसे आगे ही रहे। तो x से 3x पावर 4 को डिवाइड देना है, तो यहाँ तो 1 माना जाता है तो 3 रहेगा, और पावर माइनस कर दोगे तो क्यूब आ जाएगा। यहाँ 4 पावर है, यहाँ 1 पावर है, 4 में से 1 पावर माइनस करोगे 3 हो जाएगा। तो इसलिए आपका आंसर क्वेश्चन हो जाएगा 3x पावर क्यूब। अब इसका 3x क्यूब का इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। 3x क्यूब का x से करोगे मल्टीप्लाई, तो 3x पावर 4 आ जाएगा, और 3x क्यूब को 2/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से 3 हटके, जैसे यहाँ 2/3 है और इसमें मल्टीप्लाई करना है 3x क्यूब से, 3 से 3 हट गया, तो ये हो जाएगा प्लस
2x क्यूब, साइन चेंज कर देते हैं, या माइनस, यहाँ माइनस, कैंसिल आउट, दोनों ही कैंसिल हो गया। बाकी सभी टर्म्स को आपको नोट कर लेना है। एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस एक्स अपॉन 9 प्लस 2 अपॉन 27, ये आ जाएगा। अब आपको डिवाइड देना है एक्स स्क्वायर अपॉन 3 में एक्स से, ठीक है, ये डिवाइड देना है। तो यहाँ क्या आएगा डिवाइड करने पर, तो यहाँ आएगा माइनस एक्स अपॉन की पावर तो हट गया, यहाँ 2 पावर है, यहाँ 1 पावर है, तो 1 पावर रह जाएगा, अपॉन में 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स अपॉन 3 का एक्स से, तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3, एक्स अपॉन 3 का 2 अपॉन 3 से, तो माइनस 2x अपॉन 9 हो जाएगा, ठीक है। माइनस कर देते हैं, प्लस और प्लस दोनों साइन चेंज कर दिए। अब 2x अपॉन 9 में से x अपॉन 9 माइनस करोगे तो प्लस का x अपॉन 9 बचेगा, क्योंकि यहाँ 2x है, यहाँ x है, प्लस का ग्रेटर है इसलिए प्लस का बचा, प्लस 2 अपॉन 27। अब x से x अपॉन 9 को डिवाइड करोगे तो डिवाइड जाएगा 1 अपॉन 9 पर, तो x से x हट जाएगा, 1 अपॉन 9 का x में मल्टीप्लाई करो, x अपॉन 9, 1 अपॉन 9 का 2 अपॉन 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 अपॉन 27, सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस कैंसिल, 0 बचा। तो यहाँ भी आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है। ये हो गया वेरीफाई कि दोनों ही केस में रिमाइंडर इक्वल आ रहा है, यानी 0 आ रहा है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे भी वीडियो मिलते रहे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ हमें पहला पार्ट दिया हुआ है, पहले पार्ट को हमें कैसे सॉल्व करना है, तो x प्लस 1 से हमें डिवाइड करना है। तो हम x प्लस 1 इक्वल 0 रखकर x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, x की वैल्यू -1 हो जाएगी, और जो हमारे पास पॉलिनोमियल दिया है उसे हम f(x) लिख लेते हैं, और x पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये हमें पॉलिनोमियल दिया है। अब आपको निकालना है रिमाइंडर। तो रिमाइंडर निकालने के लिए x के प्लेस पर -1 पुट कर देना है, तो -1 होल क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई -1 होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1। तो -1 को हम पावर 3 से, मतलब पावर 3 करना है, तो -1 आ जाएगा, -1 इंटू -1 इंटू -1 रहेगा, प्लस -1 का स्क्वायर है तो -1 इंटू -1 प्लस का 1 हो जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 रहेगा, 3 प्लस का है, 1 माइनस का है तो माइनस का 3 आ जाएगा, और लास्ट में प्लस 1 आ जाएगा। या -3 से प्लस का 3 और 1 से माइनस का 1 कैंसिल हो गया, यानी 0 बचा। तो ये था रिमाइंडर। अब सेकंड पार्ट को भी आपको ऐसे ही करना है, यहाँ डिवाइड करना है x माइनस 1/2 से, तो हम इसके इक्वल में 0 रखकर x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, ठीक है। अब f(x) नोट कर लेते हैं पहले। f(x) है हमारे पास x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये हमें f(x) दिया। x के प्लेस पर आपको लिखना है 1/2, तो उससे आएगा रिमाइंडर, ठीक है। रिमाइंडर निकाल लेते हैं, इक्वल 1/2 होल क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/2 होल स्क्वायर
प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 1। ओके, 1/2 का होल क्यूब हो जाएगा 1/8, यानी 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/4 प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3/2 प्लस 1। ओके, तो यहाँ 1/8 प्लस 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1 हो जाएगा। और अब ले लीजिए एलसीएम। एलसीएम रहेगा 8 से 8 को डिवाइड करोगे 1, 4 से 8 को डिवाइड करोगे 2, 2 से 3 जा 6 प्लस 2 से डिवाइड करोगे 4, 4 3 जा 12 और इसके नीचे 1, 1 से 8 को डिवाइड करोगे 8, 8 1 जा 8। इन सबको ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 27/8। ठीक है, ये था सेकेंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट देखिए, यहां x दिया हुआ है सर, तो आप डायरेक्ट x के इक्वल में 0 लगा दीजिए, यानी अब आपको 0 पुट करना है। ठीक है, fx x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है, तो निकालना है आपको रिमाइंडर, तो रिमाइंडर निकाल दीजिए, यानी x के प्लेस पर 0 रख दीजिए। तो 0 क्यूब प्लस 3 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1, तो तीनों पार्ट 0 हो जाएंगे क्योंकि इन तीनों में 0 मल्टीप्लाई में इंक्लूड है, प्लस 1 रह जाएगा लास्ट में। तो इन सबको ऐड करोगे तो 1 आ गया रिमाइंडर। क्लियर? तो इस तरह आपको थर्ड पार्ट सॉल्व करना था 9th क्वेश्चन का। अब 9th क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट को देखिए, यहाँ x प्लस पाई दिया हुआ है, हम इसके इक्वल में 0 लगाएंगे और x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x इक्वल माइनस पाई हो जाएगा। अब fx आपको दिया हुआ है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक, तो अब आपको क्या करना है, रिमाइंडर निकालने के लिए x के प्लेस पर माइनस पाई रख देना है, तो माइनस पाई होल क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस पाई होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1 पुट कर देते हैं, तो माइनस पाई का क्यूब तो माइनस पाई क्यूब रहेगा प्लस यहाँ पाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 पाई स्क्वायर या माइनस 3 पाई और प्लस 1, यहीं तक आपको छोड़ देना है। तो ये हो गया फोर्थ पार्ट। अब देखते हैं लास्ट यानी फिफ्थ पार्ट। यहां में दिया हुआ है पाई प्लस 2x, इसके इक्वल में 0 पुट कर दीजिए, तो 2x इक्वल हो जाएगा माइनस 5, यानी x की वैल्यू हो जाएगी -5/2। ठीक है, fx इक्वल हमें दिया हुआ है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, अब आपको निकालना है रिमाइंडर, तो रिमाइंडर यानी कि x की वैल्यू आपको पुट कर देनी है -5/2, तो -5/2 होल क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई -5/2 होल स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई -5/2 प्लस 1। क्लियर? -5/2 का क्यूब होता है -125/8। यहाँ -5 का स्क्वायर 25, 25 3 जा 75, तो 75/4 हो जाएगा। इधर -15/2 हो जाएगा और प्लस 1, 1/1 लिख लेते हैं। यहाँ एलसीएम ले लेना है, एलसीएम 8 आ जाएगा, -125 प्लस 150
एलसीएम लेने के बाद, और यहाँ 4 हो जाएगा -60 और यहाँ हो जाएगा +8। अब सॉल्व कर लीजिए। 125 और 60 को सम करोगे तो 185 और 150 और 8 को ऐड करोगे तो 158। ठीक है, तो यहाँ 185 में से 158 माइनस करो तो यहाँ आ जाएगा 7 और 2 -27/8, ये हो जाएगा रिमाइंडर। तो ये क्वेश्चन नंबर के पूरे 5 पार्ट सॉल्व हो गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन देख लेते हैं अगले उसमें स्लाइड में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि पॉलिनोमियल्स 2x³ + ax² + 3x - 5 and x³ + x² - 4x + a leaves the same remainder when divided by x - 2। तो x - 2 से डिवाइड करते हैं तो सेम रिमाइंडर निकलता है, ये हमें पूछा गया। तो चलिए हम लिख लेते हैं px 2x³ + ax² + 3x - 5। ठीक है, और दूसरा हम लिख लेते हैं, चलिए qx, दूसरा पॉलिनोमियल x³ + x² - 4x + a, और डिवाइड हमें देना है x - 2 से। x - 2 = 0, यानी कि x की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, अब दोनों के रिमाइंडर सेम है तो हम लिखेंगे सिंस P2, यानी हमने 2 लिखना है तो P2 इसका रिमाइंडर हो गया, इक्वल है Q2। ठीक है, सेकंड में रखेंगे तो इक्वल आएगा। P2 माने कि इसमें आपको 2 प्लेस करना है Px में, ये हो जाएगा 2³ + a × 2² + 3 × 2 - 5 इक्वल में आपको Q में लिख देना, यानी x³ x की जगह पर आपको लिखना है 2³ कर लेता हूँ 2³ + 2² - 4 × 2 + a, इस तरह से आपको लिख देना। अब 2 का क्यूब 8 होता है और 8 2 16 हो जाएगा। यहाँ 2 का स्क्वायर 4 और a का मल्टीप्लाई करोगे तो 4a + 6 - 5 इक्वल 8 + 4 - 8 + a। यहाँ तो 8 से 8 को कैंसिल कर देते हैं, यहाँ सॉल्व करेंगे हम तो ये हो जाएगा a है। ठीक है, यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 17 + 4a। यहाँ क्या किया 16 6 और को ऐड किया और उसमें से 5 माइनस कर दिया, इक्वल में है 4 + a को लेफ्ट में ले आते हैं और कांस्टेंट टर्म्स को राइट साइड में ले जाते हैं। 4a - a इक्वल हो जाएगा 4 - 70। ओके, 4a में से a माइनस कर दो 3a इक्वल हो जाएगा -13। सो a इज इक्वल टू -13/3, दैट इज द आंसर। यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। क्लियर, हमें a की वैल्यू निकालनी थी तो a की वैल्यू आ रही है यहाँ पर -13/3। दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भी क्वेश्चन नंबर 10 की तरह आपको सॉल्व करना है। तो देखते हैं हम सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 11 का। यहाँ हम ले लेते हैं px = ax³ + 3x² - 13। ठीक है, ये हमने px लिख लिया। अब इसको x - 2 से डिवाइड देना है, x - 2 से डिवाइड देना है तो x - 2 = 0, तो
तो x की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, हम यहाँ से रिमाइंडर निकाल लेते हैं। मैं इसको r1 लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा a मल्टीप्लाई 2 क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर माइनस 13। ठीक है, 2 का क्यूब 8 होता है तो 8a हो जाएगा, प्लस स्क्वायर होता है 4, 4 3 जा 12 माइनस 13, तो ये हो जाएगा 8a माइनस 1। क्लियर। अब दूसरा qx ले लेते हैं। तो qx इक्वल हमें दिया हुआ है 2x क्यूब माइनस 5x प्लस a। ठीक है, अब इसको भी हमें डिवाइड देना है x माइनस 1 से, तो x माइनस 1 इक्वल 0, x इक्वल 2 है ही हमारे पास, तो इसे r2 निकाल लेते हैं। r2 हो जाएगा 2 इंटू 2 क्यूब माइनस 5 इंटू 2 प्लस a। ठीक है, यहाँ हमने x के प्लेस पर 2 पुट कर दिया। 2 क्यूब ऑफ 2 होता है 8, 8 2 जे 16 माइनस 10 प्लस 8, दैट इज 6 प्लस 8 हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि R1 इक्वल है R2 के, यानी दोनों रिमाइंडर इक्वल है, सेम रिमाइंडर लिखा है ना, लीव्स सेम रिमाइंडर, तो इसलिए ये दोनों इक्वल है। तो आप लिख देंगे 8a माइनस 1 इज इक्वल टू 6 प्लस a। इस a को लेफ्ट में ले आते हैं, तो 8a माइनस a हो जाएगा, और माइनस 1 को राइट साइड में ले जाएंगे तो 6 प्लस 1 हो जाएगा, तो 7a इक्वल हो जाएगा 7, यानी a इक्वल हो जाएगा 7/7, दैट इज 1। सो 1 इज आंसर, a की वैल्यू 1 हो जाएगी। क्लियर। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करना। तो वीडियो आपको पसंद आया हो, समझ में आ गया हो क्वेश्चन, तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, पर एक चीज को मत भूलिए, आप अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको px दिया हुआ है x पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस 3a माइनस 7। x प्लस 1 से डिवाइड करना है, तो x प्लस 1 इक्वल 0 ले लीजिए, यानी x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1। तो x के प्लेस पर माइनस 1 पुट करके आपको रिमाइंडर निकालना है। क्लियर। और रिमाइंडर हमें माइनस 19 दिया हुआ है। ठीक है, तो p माइनस 1 इक्वल हो गया 19। क्लियर। तो माइनस 1 पुट कर देते हैं इसमें, तो माइनस 1 होल पावर 4 माइनस 2 इंटू माइनस 1 होल क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस a इंटू माइनस 1 प्लस 3a माइनस 7, और इक्वल में आपको लिखना है 19। माइनस 1 पावर 4 1 हो जाएगी, माइनस 1 का क्यूब होता है माइनस 1, और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 को 3 में ऐड करो मल्टीप्लाई करोगे तो 3 हो जाएगा, और माइनस a और माइनस 1 का मल्टीप्लाई प्लस a प्लस 3a माइनस 7 इक्वल 19। क्लियर। अब यहाँ सॉल्व कर देते हैं, तो 7 बोल ये आ जाएगा 6 प्लस 4a माइनस 7 इक्वल 19। क्लियर। तो 4a इक्वल हो जाएगा 19 प्लस 7 माइनस 6, यानी कि प्लस का 1 कर दीजिए, तो 4a इक्वल हो गया 20। दैट विल गिव a इक्वल 20/4, तो a की वैल्यू आ जाएगी 5। तो a की वैल्यू 5 आ जाएगी। क्लियर। तो ये तो हो गया हमारा एक सॉल्यूशन, a की वैल्यू। तो a की वैल्यू जब 5 है तो px कितना बनेगा,
3x हो जाएगा x पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इंटू 5 यानी 15 माइनस 7। ठीक है, यानी x पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 माइनस कर दोगे तो ये हो जाएगा 8, तो ये आ जाएगा। अब इसी को हमें x इक्वल x प्लस 2 से डिवाइड देना है, तो x प्लस 2 इक्वल 0 रख के x की वैल्यू आ जाएगी -2, -2 से रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, तो आपको रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर कितना होगा? रिमाइंडर होगा p -2, दैट इज 2 -2 पावर 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई -2 पावर 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई -2 पावर 2 माइनस a इंटू -2 प्लस 3a प्लस 3a तो नहीं, अब यहाँ 8 है ना, तो ये हो जाएगा, मैंने इसमें वैल्यू रखना था ना, तो यहाँ थोड़ा सा हटा लेते हैं। तो यहाँ तक हो गया, -5x है तो माइनस वो हो जाएगा 5 इंटू -1 -2 और प्लस 8। क्लियर? -2 पावर 4 होता है 16 और -2 पावर 4 ये भी पावर 4 के इक्वल हो गया 16, -2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, ये प्लस का 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस का 12 और यहाँ प्लस का 10 प्लस 8, सबको ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 16 32, 34 44 54 62। ठीक है, 62 हो जाएगा ना, हाँ, तो 62 रिमाइंडर आएगा। तो हम आपके दो आंसर हो गए, a की वैल्यू 5 है और रिमाइंडर 62 है जब x प्लस 2 से डिवाइड करते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 13 को भी हम देख लेते हैं। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। हमारे पास दो पॉलिनोमियल दिए हैं, तो हम फर्स्ट पॉलिनोमियल को px से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ax क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, यहाँ हमें x माइनस 4 से डिवाइड करना है और दूसरे पॉलिनोमियल को मैं ले लेता हूँ x, चलो पहले हमें इससे r1 निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो इसको डिवाइड करना है x माइनस 4 से, तो इक्वल में 0 रखकर x की वैल्यू निकाल लीजिए, 4 हो जाएगा। तो रिमाइंडर निकाल लेते हैं, r1 हो जाएगा a इंटू 4 क्यूब प्लस 3 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 64a प्लस 16 3 जा 48 माइनस 3। 64a प्लस 45, ये r1 आ गया। अब दूसरा पॉलिनोमियल हम qx ले लेते हैं। तो दूसरे पॉलिनोमियल को हमने qx ले लिया, इसे लिखना है आपको 2x क्यूब माइनस 5x प्लस a। यहाँ भी x माइनस 4 से डिवाइड देना है, तो इक्वल में 0 यानी x की वैल्यू आपको 4 लिखनी है। तो यहाँ हम रिमाइंडर 2 निकाल लेते हैं, यानी r2 लिखेंगे। 2 4 का क्यूब माइनस 5 इंटू 4 प्लस a। 4 का क्यूब 64, 64 2 जा 128 माइनस 20 प्लस a, ये हो जाएगा 108 प्लस a। ठीक है, अब हम निकालते सभी पार्ट्स का सॉल्यूशन। तो पहला हमें निकालना है, पहली कंडीशन दी है कि r1 r2 के इक्वल है। क्लियर? तो हमें यहाँ पुट कर देना है
64a प्लस 45 इक्वल हो जाएगा 108 प्लस a को लेफ्ट में ले लेते हैं, तो 64a माइनस a इक्वल हो जाएगा 108 माइनस 45, माइनस कर लीजिए, 63a बचेगा लेफ्ट में और राइट साइड में बचेगा 63। इस तरह से a की वैल्यू आ जाएगी 63/63, दैट इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी। क्लियर। दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में कहा है कि R1 प्लस R2 इक्वल 0 है, तो दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 64a प्लस 45 जो कि R1 की वैल्यू है, R2 108 प्लस a है, इक्वल में 0, तो यहाँ आ जाएगा 65a प्लस इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 8 प्लस 5 13, ठीक है, और यहाँ 4 में ऐड हो जाएगा 5 हो जाएगा और 153 इक्वल 0, तो 65a इक्वल हो जाएगा 153 प्लस का है, राइट साइड में जाकर माइनस का 153 हो जाएगा, तो a इक्वल हुआ -153/65। तो ये था सेकेंड सॉल्यूशन। ठीक है, थर्ड सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहां लिखा है 2r1 माइनस r2 इक्वल 0, यहां वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 ब्रैकेट r1 कितना है 64a प्लस 45 माइनस r2 की वैल्यू ब्रैकेट में लिखिए 108 प्लस a इक्वल में 0 लिख देना है। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो 64 टू जा होता है 128, ठीक है a, और 45 टू जा 90 होता है, माइनस 108 और माइनस a इक्वल 0। यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 128 में से a को, तो ये आ जाएगा 127a। 108 में से 90 को माइनस करोगे तो ये बचेगा 18, माइनस का 18 इक्वल 0। तो इस तरह एक इक्वल, पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ 127a। 127a इक्वल हो जाएगा 18 और a इक्वल हो जाएगा 18/127। कट कर लेते हैं 9 से, कट हो जाएगा क्या, नहीं होगा, किसी से भी नहीं हो रहा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अगली वीडियो में मिलेंगे आपको। गुड बाय। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।